सभी को जय मसीह की हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, इबादत करें, लेकिन उसकी आराधना करने से पहले आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थ्य खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हर वायरस से, हर बीमारी से बचा के प्रभु यहाँ पे लाया इस प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु आपकी यही इच्छा है कि आज हम आपके वचनों से सीखे, आपके आशीषों को पाए और आपके हृदय के और नजदीक आ जाए। प्रभु आज हमारे हर गुनाहों को, अपराध को प्रभु हम आपके सामने अंगीकार करते हैं प्रभु, और प्रभु फिर से एक बार माफी मांगते हैं। हम लज्जित है, शर्मिंदा है प्रभु अपने हर गुनाहों के लिए, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज तू परमेश्वर फिर से हमें एक बार प्रभु अपने लहू से धोकर, पाक कर, और फिर से प्रभु परमेश्वर हमें भर दे, अपने वचनों से भर दे, हमें अपने स्वर्ग के आशीषों से, कि हम खुद को प्रभु आपके लायक बना सके। प्रभु परमेश्वर हम आपके उस न्याय वाले दिन जैसे खुद को निर्दोष ठहरा सके। प्रभु आज हम अपना जीवन, मन, आत्मा सब प्रभु आपके हवाले करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। अब हमारी आराधना, भक्ति को ग्रहण करना है और अपनी इच्छा पर प्रभु जाहिर करना है। सारे बातों में महिमा, आदर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, और आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना करें, इबादत करें। हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा। संगीत तू है, तू ही है भाषा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। परमेश्वर तू महान है, तू पवित्र है। परमेश्वर मैं तेरे दिल से आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे दिल से आपको महिमा और प्रशंसा देता हूँ। तू धन्य है, तू पवित्र है। मेरी हर आत्मा और प्रार्थना को ग्रहण कर। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानना। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का नारा, और तू मुझको लाया यहाँ, बस यही है मेरा ठिकाना। आज प्रभु आपके पवित्र वचनों से मेरा जीवन भर जाए, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा प्रभु अर्चना है। हालेलुया। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का नारा, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा
करता है। आज प्रभु यीशु के नाम से देखते हैं, लड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और लाचार शांति पाते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। आइए मिलकर उसकी स्तुति गाएं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। सबके भीतर जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज भी मुर्दा जिंदा होता है, यीशु के नाम से मुर्दा जिंदा होता है। बोलिए, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ सुनो, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ सभी, आओ सुनो, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। वो जिंदा खुदा यीशु मसीह है, वो एकमात्र प्रभु यीशु है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो एकमात्र प्रभु है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। आइए हम पूरे दिल से उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें, पूरे दिल से उसकी स्तुति गाएं, पूरे दिल से उसकी महिमा गाएं, पूरे दिल से उसकी उपासना करें और सब मिलकर बोले, मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मैं तो जानूं बस इतना भी, वो है मालिक है राजा वही। आए हाथों को उठाए और कहे, मैं तो जानूं बस इतना भी, वो है मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मैं अकेला
कोई देगा सहारा मुझे, सोचता ही रहा बस यही। जब डूबने लगा पाप में, कोई रास्ता दिखाई नहीं। आया तब मेरा यीशु मसीह, और मुझे दी नई जिंदगी। आंसुओं को बना दे हंसी, खुद खुशी को बना दे खुशी। आंसुओं को बना दे हंसी, खुद खुशी को बना दे खुशी। मैं तो जानूं बस इतना भी, वो ही मालिक है राजा वही। मैं तो जानूं बस इतना भी, वो ही मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मुझ में तो इतना हुनर नहीं कि मैं जानूं कि आपकी इच्छा क्या है। तो अगर तू चाहे तो तू अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी दया और अनुग्रह को इस रूप में मांगते हैं प्रभु, कि आप अपनी इच्छा हम पर प्रकट करिए, ताकि परमेश्वर हम आत्मिकता में और भी उसमें बढ़ सके। प्रभु, जीवन का दौड़ में तो सब दौड़ रहा है, लेकिन प्रभु हमें शक्ति दे रूहानी, ताकि हम ऐसा दौड़े कि हम इनाम को लेकर आए। आज बहुत सारा मसीह लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इस कोरोना वायरस के टाइम में प्रभु, जब सरकार प्रभु बंद बुला रहा है, बहुत सारा मसीह लोग घर में हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाइबल वचन नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो लोगों को प्रभु, जो परमेश्वर पिता शरीर के भाव से जीवित है और आत्मा के भाव से मुर्दा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन सबको जीवित करते हैं आत्मा में पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता, आज जो लोग पिता आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आज उसके जीवन में पिता रिवाइवल ऐसा आए पिता, कि वो जहाँ खड़ा हो जाए, उसके बीच में रहे पिता, उनके जीवन से रिवाइवल फैलने लगे और अगले के जीवन में भी रिवाइवल आने लगे पिता। ये रिवाइवल, ये जागृति अंत के समय का जागृति है पिता, और ये पिता शैतान इसे बंद नहीं कर पाएगा, वो इसे स्टॉप नहीं कर पाएगा पिता। लेकिन पिता, आपके लोग जागृत होते जाएंगे, हर दिन पिता जागृत होते जाएंगे आपके आत्मा में पिता। इस सभा के भार को आपके हाथों में रखते हैं। तो पिता, आज हमें पवित्र वचनों से हम सब से बात कर, और पिता 60, 70, 100 गुना, 1000 गुना फल हर एक विश्वासियों के जीवन में आने दे। हम अपना सारा जिंदगी पिता एक फलवंत पेड़ होकर पिता आप में जीना चाहते हैं पिता। प्रभु, आपको महिमा आदर देते हैं। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया पिता, शुक्रिया। सभा के भार को आगे भी प्रभु आप ही संभालिए, आपकी परमेश्वर इच्छा में संभालिए पिता। आपके पवित्र मीठे नाम से प्रभु यीशु मसीह में कहता हूं, आमीन, आमीन और आमीन। ये समय है प्रभु के वचनों का। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें हमारे परिवार के साथ सही सलामत सुरक्षित रखा है, वायरस बीमारी से बचाकर। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह का कोटि कोटि शुक्रिया। हमारे हर जरूरतों को परमेश्वर स्वर्ग लोक से पूरा कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए परमेश्वर पिता का भी कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। देखिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना और बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई विश्वासी होकर प्रार्थना नहीं करता
या बाइबल का अध्ययन नहीं करता है तो फिर आप उसे विश्वासी नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर कोई विश्वासी है तो उसको प्रभु के संग संगति बिताना पसंद होगा, उसको प्रभु के संग रहना पसंद होगा, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं हम उसके संग ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। और आपको जानना चाहिए कि बाइबल का अध्ययन आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। बाइबल के वचनों को सीखने की भूख हम में वैसा ही होना चाहिए जैसे नव जन्म शिशु में दूध के लिए भूख होती है। बाइबल बतलाता है, अगर हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 2 पद में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के वचनों में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इसीलिए देखिए बाइबल भी बता दिया है कि जब एक बच्चा नया जन्म लेता है तो जिस तरह उसको भूख रहता है दूध का लिए, ठीक उसी तरह हम लोगों को प्रभु का वचनों के लिए भूख होना चाहिए। और आप इस बात को समझ लो कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमारा आत्मिक उन्नति होता है और हम फलवंत होते हैं। लेकिन आज मेरा टॉपिक बाइबल पढ़ने का लेकर नहीं है, ठीक है, बाइबल तो पढ़ना ही है, लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना के विषय में। बीते दिनों में मैंने आप लोगों को प्रार्थना का विषय में बताया था कि प्रार्थना करने वाले कभी हारते नहीं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए बाइबल अगर आप पढ़ते हो तो आप प्रार्थना कर सकोगे। मेरा वो तो टॉपिक थीम बाइबल अध्ययन को लेकर नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक है प्रार्थना को लेकर। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप प्रार्थना भी कर सकोगे। बहुत सारा विश्वासी लोग क्या बोलता है पता है, उन लोगों का कहना है कि मुझसे तो 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना ही नहीं होती। बहुत सारा विश्वासी लोग प्रार्थना में जब बैठता है उसको पता ही नहीं है कौन कौन सा विषय लेके उसको प्रार्थना करना है। वजह है कि आप बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइबल कौन कौन सा विषय को लेकर प्रार्थना करना सिखाता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे प्रभु के वचनों से कि बाइबल हमें कौन कौन सा विषय देता है प्रार्थना का लिए। आप अगर चाहते हो आप एक कॉपी ले लो, डायरी ले लो, पेन लेकर आप नोट कर सकते हो। और आप जब प्रार्थना करने बैठोगे तो इन सारे विषय को जिसके विषय में बाइबल सिखलाता है प्रार्थना करने के लिए आप फिर प्रार्थना कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 11 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 11 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं, ध्यान देकर सुनिए। प्रभु के वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसलिए आप जब प्रार्थना में बैठते हो आप अपनी आवश्यकताओं के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। ये बाइबल बतलाता है। हमारी दिन भर का रोटी हमें दे, मतलब आप समझ रहे हो रोटी इंसान का जरूरत है। आप अगर रोटी खाओगे तो आपका शरीर में ताकत मिलेगा और आप जिंदा रहोगे। इसलिए दिन भर का आपका जो भी आवश्यक है, जो भी चीज आप प्रभु से मांग सकते हो। और साथ ही साथ आप आत्मिक रोटी को भी मांगा करो, क्योंकि देखो जिस तरह शरीर को ताकत के लिए रोटी खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मिक रोटी होता है प्रभु का वचन। जब आप इसको भी मांगोगे प्रभु से और आप खाओगे तो आपका आत्मा को भी ताकत मिलेगा और आप तंदुरुस्त रहोगे आत्मिक रीति से। इसलिए पहला पॉइंट होता है कि आप अपनी आवश्यकताओं को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आइए हम लोग देखें, पहला थिस्सलुनीयंस उसका 5 अध्याय 25 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। मैं फिर से एक बार रिपीटेशन देता हूं,
पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय उसका 25 पद। ध्यान देकर सुनिए, प्रभु के वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। लिखा हुआ है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। आप अपने आत्मिक अगुओं के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वासी होने के नाते आपको कलीसिया में सिखाया जाता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप दुनिया का हर किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप अगर अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो सुनिए, बाइबल सिखलाता है पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय उसका 25 पद में अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मैंने पहला वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था, प्रार्थना करने वाले कभी हारते नहीं हैं, मैंने उसमें आप सभी को बताया था कि आप प्रार्थना कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, क्योंकि बाइबल हम लोगों को सिखलाता है पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय 17 पद में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज बहुत सारा मसीह विश्वासी लोग, आपको पता है कि आज परिस्थिति ऐसा बना है कि लोग घर पर है, लेकिन घर में रहने के बावजूद भी उनके पास समय ही समय है, लेकिन ना वो प्रार्थना कर रहा है ना ही वो बाइबल पढ़ रहा है। आजकल बहुत सारा विश्वासी लोग क्या करता है आपको मालूम है, वो लोग YouTube में प्रभु का वचन सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको बाइबल दिया है, लोग उस पवित्र बाइबल को खोल के नहीं पढ़ रहे। ये बहुत ही शर्म का बात है, लेकिन मैं हर विश्वासी को बताऊंगा, देखिए आप YouTube में अगर प्रभु का वचन सुनते हो किसी भी पास्टर के द्वारा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनो, लेकिन आप किसको सुनते हो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बी केयरफुल कि आप किसी ऐसे इंसान को मत सुनना जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों को सही सही नहीं सिखाता। और आप अगर बाइबल पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। आप YouTube में किसी को जब सुनते हो तब ना आपको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको सही प्रभु का वचन सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप निरंतर प्रार्थना करो और आप बाइबल पाठ करो। घर में अगर परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया, इस मौका को जाने ना दो, लेकिन इस मौका का फायदा उठाइए और घर में प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और प्रभु में मजबूत होते चाहिए। तीसरा पॉइंट, इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 पद, सारे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। आपको पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आपको पवित्र लोगों के लिए विनती करना है, आपको उन लोगों के लिए निवेदन करना है। ये बाइबल हम लोगों को सिखलाता है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, अगर हम लोग इस समय देखेंगे पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय 1 पद में, ये 4 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बता रहा है, ध्यान देकर सुनिएगा। पहला तीमुथी उस 2 अध्याय 1 पद में ऐसा लिखा हुआ है और 2 पद में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। बाइबल हमें सिखलाता है कि सरकार और अधिकारियों के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। क्या आप जब प्रार्थना करने बैठते हो, आप सरकार और अधिकारियों और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाइबल हमें बतलाता है। 5 नंबर पॉइंट, कोलोसियों 4 अध्याय 3 पद में हम लोग देखेंगे। कोलोसियों 4 अध्याय उसका 3 पद में हम लोग देखेंगे कि प्रभु का वचन 4 बतलाता है। लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोलते कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ।
तो बाइबल हम लोगों को पांचवा पॉइंट बतलाता है कि हम सुसमाचार प्रचार के लिए जैसे प्रार्थना करें। आज बहुत सारे लोग देखिए सुसमाचार कर रहा है, लेकिन बहुत सारा विश्वासी लोग आज ठंडा हो गया है, घर में बैठा हुआ, किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं करता। आपको पता है बाइबल बतलाता है अंत के समय में बहुत सारा लोग ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ठंडा पड़ गए हो तो सुन लीजिए, ये ठंडा होने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता में जीवन जी रहा है, प्रभु के पिता के इच्छाओं में जीवन जी रहा है। इसीलिए आप इस बात को जानो कि पांचवा पॉइंट होता है सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करें, और साथ ही साथ हम भी जैसे सुसमाचार प्रचार करें। प्रार्थना होना चाहिए कि जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अगर आप भी सुसमाचार प्रचार करते हो, उसमें इतना सामर्थ आ जाए कि बहुत सारा लोग सुसमाचार जब सुन रहा है तो प्रभु यीशु को एकमात्र प्रभु बोलकर जैसे ग्रहण करें। 6 नंबर पर याकूब उसका 5 अध्याय मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। 4 पद याकूब उसका 5 अध्याय का 4 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं, ध्यान देकर सुनिए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। बीमारों के लिए प्रार्थना करना, ये बाइबल हम लोगों को सिखलाता है। और 7 नंबर पर याकूब 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोग केवल अपना ही लिए प्रार्थना करता है, लेकिन नहीं, बाइबल सिखलाता है दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप आज मसीह में हो, अगर आपका परिवार उद्धार नहीं पाया है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप जहाँ पे इस दफ्तर में आप काम करते हो, वहाँ के आपका जो एम्प्लॉय लोग हैं आपके संग मिल के काम करता है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आपके शहर के लिए प्रार्थना करना है। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना ना भूले। तो आज अब जो आप सीख लिए हो, पवित्र आत्मा जो आपको सिखाया है, अब आपको बहाना नहीं मिलेगा ऐसा बोलने का, मुझको तो प्रार्थना नहीं आता, मैं तो 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। बाइबल ने आपको बता दिया, 7 पॉइंट आपको दिया है प्रार्थना करने के लिए। पहला, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हो। दूसरा, आप आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हो। तीसरा, सारे पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। चौथा, सरकार और अधिकारियों के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए आपको प्रार्थना करना है। पांचवा, सुसमाचार प्रचार के लिए आपको प्रार्थना करना है। छठवा, आप बीमारों के लिए प्रार्थना आपको करना है। और 7वां, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है। तो ये बाइबल हम लोगों को सिखलाता है। इसलिए आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रार्थना करने वाले कभी हारते नहीं। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे, आप जितना ज्यादा आप बाइबल का अध्ययन करोगे, आप उतना ही ज्यादा आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। आपका जो जीवन का जो जड़ है वो प्रभु में और भी मजबूत होते रहेगा, आप और फलवंत हो जाओगे। और आप जान लो, जो पेड़ ज्यादा फल देता है वो कभी काटा नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल बतलाता है, यूहन्ना 15 अध्याय आप कभी पढ़ कर देखो, जो पेड़ जो डाली फल नहीं देगा उसे काट कर अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए फलवंत होना है, प्रार्थना और बाइबल में हो, ऐसा मन दे देना है कि आपका आत्मिक जीवन और प्रभु में बढ़ने लगे, आपका ध्यान पूरा प्रभु में आ जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना और बाइबल जो करता है ना, उसका विश्वास हर दिन प्रभु में बढ़ते रहता है। क्योंकि देखिए, विश्वास प्रभु के वचन सुनने से होता है, समझ रहे? विश्वास प्रभु का वचन सुनने से होता है। आप जब प्रार्थना करते हो
आपको पता है प्रार्थना जब आप करते हो वो एक अस्त्र है। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो कितना बड़ा बड़ा काम होता है। आपका विश्वास बढ़ता है जब आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। इसीलिए प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों को जब उसका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, उसका भी विश्वास बढ़ेगा। प्रार्थना और प्रभु का वचन हम लोगों का विश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए आज से एक सच्चा मसीह जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावन, मैं आज धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें अपने वचनों से सिखाया है बाइबल अध्ययन के बारे में और प्रभु एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह, आज जो परमेश्वर लोग जो ठंडा हो जा रहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन सबको स्पर्श करिए और फिर से एक जन को पिता आप जागृत करिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो लोग केवल शरीर के भाव से नहीं लेकिन आत्मा परमेश्वर पिता, वो लोग परमेश्वर पिता आत्मा में भी जीवित रहे। प्रभु जैसा आपने वचन में कहा था कि तुम लोग शरीर से तो जिंदा हो लेकिन आत्मा से हो मरे हुए, लेकिन ऐसा अब परमेश्वर पिता कोई भी विश्वासी ऐसा ना रहे प्रभु, लेकिन तुम लोगों को देखकर जैसे प्रसन्न हो पिता। बाइबल में लिखा है प्रभु, अगर कोई आपके छांव में जीता है तो आप उसको देखकर प्रसन्न होते हो। पहला परमेश्वर पिता कुरिन्थियों में अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर पिता, तो तू कहता है आत्मिक वरदानों का धुन में लगा रहो। प्रभु अपने लोगों को सिखा प्रभु कि वो लोग परमेश्वर आत्मिक वरदानों का धुन में रहे। प्रभु जिस तरह आपका वचन में लिखा हुआ, राजा दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, भजन संगीता में 121 अध्याय में। प्रभु होने दे कि विश्वासियों का नजर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है प्रभु, और परमेश्वर पिता आपके लोग जैसे आशीषित होकर जैसे जीवन जिए पिता। परमेश्वर में सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में अगर कोई बीमार है तो आप उसको छूकर पिता आप प्रभु यीशु के नाम से चंगा कर दीजिए। आज अगर पिता किसी का परिवार में बहुत ही ज्यादा समस्या हो रहा है पिता, आर्थिक दबाव, आर्थिक तंगी आ गया है पिता, और तो परमेश्वर पिता हम प्रभु यीशु के नाम से आज उन समस्याओं को दूर करते हैं। एक एक को पिता आर्थिक आशीषों से भर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर किसी का घर में पिता हमेशा झगड़ा, अशांति या व्यभिचार का स्पिरिट या पिता किसी भी गंदे आत्मा परमेश्वर जो छिपा हुआ है पिता, तो उसके घर में पिता हर समय पिता उन लोगों को पिता प्रार्थना करने से, तुझमें बढ़ने से रोक रहा है, तो उन सारे गंदे स्पिरिट को मैं इसी वक्त आदेश देता हूँ पिता प्रभु यीशु के नाम से उन घरों को छोड़कर जाए, और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सब घरों में आपका पवित्र आत्मा का काम हो, उन सब विश्वासी लोग का जीवन में पवित्र आत्मा आपका काम हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो विश्वासी लोग बढ़ता रहे पिता। एक एक जन का प्रार्थना जीवन, वचन का जीवन इतना मजबूत बनाते ताकि एक एक जन पिता फलवंत हो जाए पिता, और पिता परमेश्वर पिता आपको भाने लगे पिता। मैं आज प्रार्थना करता हूँ पिता, आज बहुत सारा लोग पिता, आज परिस्थिति ऐसा है जो बेरोजगार हो गया, बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोग रोटी का मोहताज हो रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू इन सब को दिन भर का रोटी दिया कर, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर जो आज वचन सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी पिता अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्मा के द्वारा जैसे भरमाया ना जाए पिता। ये लोग पिता आपके वचनों में बढ़े पिता, ना कि पिता लोगों के बातों में। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पिता, सबको आशीष कर, उनके काम काज में बरकत दे, सबके परिवार को सुरक्षित रख, हर वायरस से बचाकर रख प्रभु यीशु मसीह, सबको आपके आशीषों में रखते हैं। और ये प्रार्थना विनती निवेदन महाप्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी प्रार्थना को जब सुने हो, आप स्वर्ग लोक से उत्तर दीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कहे आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता है। आइए हम सब कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे।